उनके साथ आदमी है नशे के लिए, यहाँ औरत है नशा मुक्ति के लिए। वैसे ही उनमें और उनके मंत्रियों में भ्रष्टता दौड़ती है। अच्छा, अब हमारे साथ यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता नयन जी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि पिछले सालों में एमसीडी में बीजेपी ने कितना काम किया, जो केजरीवाल इस बार दावे कर रहे हैं कि बीजेपी भ्रष्ट सरकार। देखिए, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन सत्येंद्र जैन का तो जेल के मसाज का उदाहरण है ना, वो बता देता है कि भ्रष्ट कौन है और कौन नहीं है। जब इनके मंत्री खुद पंजाब में भ्रष्ट हो जाते हैं ना, और इनके स्वास्थ्य मंत्री बर्खास्त होकर निकल कर इस्तीफा दे देते हैं, तो पता लग जाता है कि भ्रष्ट कौन है और कौन नहीं है। जब इनके विधायक नरेश बाल्यान, जिस विधानसभा उत्तर नगर विधानसभा से मैं हूँ, वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर सिर्फ 2 करोड़ कागज में सड़क के ले लेते हैं, लेकिन आज तक ये नीचे कैमरामैन से मैं गुजारिश करूँगा दिखाए ये क्या है और क्या नहीं। जहाँ मेरा पैर आ रहा है, ये कौन सी सड़क बनाई है नरेश बाल्यान ने। दिल्ली सरकार के कागजों में ये सड़क बन चुकी है, लेकिन इस रोड में असली मौजूदा ये है। जब मैं घर घर जनसंपर्क कर रहा हूं तो अरविंद केजरीवाल की नीतियों से लोग इतना परेशान हो चुके हैं कि हाथ जोड़कर हमसे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में भी आनी चाहिए। इसीलिए वो कह रहे हैं कि बिंदापुर में भी सुधा शर्मा आनी चाहिए और आनी चाहिए। और जो दूसरी बात है सत्येंद्र जैन की और भ्रष्टता की, अरविंद केजरीवाल की तो खून में, जैसे इंसानों में खून दौड़ता है, वैसे ही उनमें और उनके मंत्रियों में भ्रष्टता दौड़ती है। लेकिन वो तो आपके मोहल्ले में, आपके वार्ड में आने से पहले ही मुझे आम आदमी पार्टी का प्रचार नजर आया, और वो तो बीजेपी को भ्रष्ट सरकार बता रहे हैं और कह रहे हैं कि भ्रष्ट सरकार को सत्ता से हटाना है एमसीडी में इस बार। फर्क ये है कि उनके साथ आदमी है और यहाँ औरत है। उनके साथ आदमी है नशे के लिए, यहाँ औरत है नशा मुक्ति के लिए। उनके साथ लोग हैं कूड़े के पहाड़ों को बनाने के लिए, यहाँ है कूड़े के पहाड़ों को मिटाने के लिए। उनके साथ लोग हैं तिहाड़ जेल में भ्रष्टताओं के साथ और आरामदायक मसाज देने के लिए, और उनके साथ और 2-3 पैग लगाने के लिए। और यहाँ महिलाएं हैं मोदी जी के साथ बढ़ने के लिए और एमसीडी में पूरी तरीके से भाजपा का मेयर बनाने के लिए। ये फर्क है। और अरविंद केजरीवाल जी का जो आपने प्रचार देखा है, 300, 400 और 500 रुपए में तो कोई भी आपके साथ आ जाएगा। यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता हैं जो दिल से और फ्री में आते हैं। क्योंकि हमारे दिल में मोदी जी और हमारे दिल में भगवान श्री राम बसते हैं, और इसीलिए हम जन जन की सेवा करते हैं। तो क्या लग रहा है इस बार एमसीडी में कितना बदलाव देखने के लिए मिलेगा? इस बार एमसीडी में उतना ही बदलाव देखने को मिलेगा। 250 सीटें हैं, 200 बीजेपी की आएंगी। और जब दिल्ली में बीजेपी का मेयर शपथ लेगा या बीजेपी की मेयर शपथ लेगी, एमसीडी में भाजपा ही आएगी। हर जगह भगवा छा जाएगा और अरविंद केजरीवाल खालिस्तान में शपथ लेने के सपने देखते रह जाएंगे। कौन से वादे उन्होंने विधानसभा में आने से पहले किए थे, दिल्ली सरकार बनाने से पहले किए थे, जो इस बार वो फिर से एमसीडी चुनाव लड़ रहे हैं और अपने उन वादों को रख रहे हैं जो उन्होंने विधानसभा में किए? मेरी बहन ने यहाँ पर पेंशन की बात करी, मैं पेंशन पर आता हूँ। मेरे एरिया के लोग, जिस गृह मंडल से मैं बिलोंग करता हूँ, नवादा से, सारे आते हैं, सारे कहते हैं नयन जी हमारी पेंशन लगवा दीजिए। मैं अपनी प्रत्याशी रिंकू गहलोत जी और अन्य के साथ जा रहा हूं। मेरे अलग अलग जगह दिल्ली में प्रवास रहते हैं, क्योंकि मैं नजफगढ़ जिले में पार्टी का स्टार प्रचारक हूं। अलग अलग जिले में जाता हूं, हर जगह लोग कहते हैं नयन जी हमारी पेंशन को लेकर कुछ कर दीजिए, नयन जी सड़कों को लेकर कुछ कर दीजिए, नयन जी पानी को लेकर कुछ कर दीजिए। मैं दूसरे दिन बिंदापुर में इसीलिए आया हूँ क्योंकि बिंदापुर दिल से सुधा शर्मा जी के साथ खड़ा हुआ है। और दूसरी बात, जो बात रही इनकी, देखिए अरविंद केजरीवाल जी के जो वादे थे वो करते रह गए और करते रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही आएगी और आएगी। भगवान श्री राम ने तीर छोड़ दिया है, सेवा हमारे हाथ में है। तो मतलब सीधे सीधे भगवान का इशारा बोल रहे हैं आप बीजेपी की जीत को? मैं उनकी तरह मौलवियों का इशारा तो नहीं बोलता, मैं भगवान का नाम लेता हूँ, लेता था और लेता रहूँगा। मैं पाकिस्तान समर्थक और कथित सिसोदिया जैसा महाराणा का वंशज, जो अकबर के वंशज हैं, वो खुद को महाराणा का बताते हैं, वो नहीं हूँ। मैं दिल से महाराणा का वंशज हूँ। तो मतलब धर्म की राजनीति की जा रही है? ये धर्म की नहीं, ये देश और संस्कृति की राजनीति है। अगर देश और संस्कृति राजनीति में आ रही है तो इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि जहाँ देश और संस्कृति की बात होती है वो राजनीति नहीं, जनसेवा कहलाती है, जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में और हर जगह संभव है।
कि जितना भी है होता रहेगा। 2 बजे ठेके खोलने वाले अरविंद केजरीवाल ने अपनी आबकारी नीति वापस क्यों ली? घोटाला था। जब विनय सक्सेना जी जो माननीय उपराज्यपाल हैं दिल्ली के, उन्होंने सीबीआई जांच बिठाई, उसके बाद घोटाला निकला। कुछ तो घोटाला रहा होगा इनकी नीति में, तभी तो इन्होंने 2 महीने बाद और माफ कीजिए 6 महीने बाद अपनी नीति वापस ली थी। और जो सिसोदिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है वो भी जेल में जाने वाला है। और ये जो महिलाएं यहाँ पर है ना, ये इसीलिए हैं क्योंकि ये ठेके को बंद कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हैं। और ये इसीलिए खड़ी हैं क्योंकि ये जानती हैं मोदी जी के अलावा इनका कोई नहीं है। और अरविंद केजरीवाल सिर्फ उनके टुच्चे विधायक, जिनके 70 में से तकरीबन 10 विधायकों पर महिलाओं के साथ छेड़खानी का आरोप हो, वो महिला सुरक्षा की बात करें और जो महिलाओं के लिए पिंक ठेके बनाने की बात करें और खुलवा भी दें, जो महिलाओं के लिए स्कीम खिलवा दें, जो महिलाओं के लिए रात के 3-3 बजे तक ठेका खुलवा दें। क्या उस दिल्ली में महिला सुरक्षा रह सकती है? महिला सुरक्षा देखनी है तो उस उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जाइए जहाँ महिलाओं के खिलाफ अन्याय होता है। तो चाहे भाजपा का नेता अंकिता भंडारी का जो आरोपी था, उस पर भी बुलडोजर चला के उसकी औकात बता दी। धन्यवाद। अच्छा देखिए, आपसे एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि बीते दिन यहाँ पर भाजपा ने अपनी पूरी दिल्ली एमसीडी के जितने भी वार्ड हैं वहाँ पर अपनी रैलियाँ निकाली और साथ ही साथ स्टार प्रचारकों को जनता के बीच उतारा। कितना प्रभाव जनता पे पड़ा होगा? कल मैं राजनाथ जी के साथ उनके रोड शो में था उत्तम नगर विधानसभा में। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि प्रभाव उतना ही पड़ेगा जितना भगवान श्री राम के राज्याभिषेक में अयोध्या में पड़ा था, वही होगा। दोबारा प्रभाव पड़ेगा और जब भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आएगी तो प्रभाव तो 2014 में भी पड़ा था, 17 में भी पड़ा था, 19 में पड़ा था, 22 में भी पड़ चुका है, अब फिर 22 में पड़ने वाला है। तो देख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से प्रभाव का इतना ही बात है। दोबारा कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जब आएगी ना और दिल्ली की जनता उसे अपना सिरमौर बनाएगी, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, वो देश, संस्कृति और धर्म तीनों में भारतीय जनता पार्टी के साथ दिल से लगा है। क्योंकि महिलाओं में उज्ज्वला योजना का सम्मान भी मिला है और अल्पसंख्यकों को 35% राशन हिंदू मुसलमान देखकर नहीं बांटा गया, 35% अल्पसंख्यकों को भी बांटा गया है, सभी को दिया गया है, सबके पेट बड़े हैं। आवास योजना में मुसलमानों को मिला है। जब मैं सहारनपुर में स्टार प्रचारक के तौर पर था और केशवपुरम माफ कीजिए केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ सिराथू में, हर जगह मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और इस बार भी होंगे। धन्यवाद। देख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से सुधा शर्मा जी के चुनाव प्रचार में जिस तरीके से महिलाएं उनके साथ साथ चल रही हैं और चुनाव प्रचार कर रही हैं। तो वार्ड नंबर 116 में सुधा शर्मा ने पूरी तैयारियां कर ली हैं अपनी जीत की और किस तरीके से जो उन्होंने पार्षद, जो उनके पुराने पार्षद रहे हैं, उन्होंने जो काम किए उनको आगे बढ़ाने की नीतियाँ तैयार की हैं। अब देखना ये होगा कि जनता इन पर कितना भरोसा जताती है और वार्ड नंबर 116 में फिर से भाजपा लाना चाहती है या बदलाव चाहती है। बने रहेगा द न्यूज़ 15 के साथ। वीडियो अच्छा लगी तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ। शुक्रिया।